आज हम लोग करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा, यानी कि एक कोई इंक्लिनेशन प्लेन दिया हुआ है जो कि 30 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, और वो किस एक्सेलरेशन से ब्लॉक मूव कर रहा है? g/4 के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फाइंड द काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, कोफिशिएंट। कहता है फाइंड द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ समझिए, इस ब्लॉक का मास हमने ले लिया m, तो इसका वेट कहाँ काम करेगा? नीचे की तरफ mg काम करेगा। तो इस वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इसके रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। अब ये थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये mg cos 30 डिग्री, और ये बन जाएगा mg sin 30 डिग्री। ये हमने इसके वेट को ब्रेक कर लिया। अच्छा, अब जो ये mg sin 30 डिग्री है, इसी फोर्स से ये मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है। अच्छा, जो फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट होगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट होगा। तो यहाँ से ये रिएक्शन फोर्स यहाँ काम कर रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर हम देखें तो रिएक्शन फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos 30 डिग्री को बैलेंस कर रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो mg sin थीटा। देखिए, अब देखिए समझिए, यहाँ पर यहीं पे समझना है, इस फोर्स की वजह से mg sin 30 डिग्री की वजह से, यानी ये जो फोर्स दिया हुआ है जो इसको नीचे ले जा रहा है, वो फोर्स हमको एक्सेलरेशन दे रहा है। यानी ये फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, तो अगर हम ज़्यादा है तो उसको हम माइनस कर दें, और वो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? m इंटू ए, यानी ए एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है, और वो एक्सेलरेशन हमको दे रखा है क्वेश्चन में g/4। तो यानी कि ये फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से अधिक है, और वो जितना अधिक है उसी को वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें mg sin 30 डिग्री माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू आर, और m और g, a की वैल्यू कितना दे रखा है? g/4। ये हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू, और r की वैल्यू है हमको mg cos 30 डिग्री, और mg/4। अब ये देखिए यहाँ से m, यहाँ m और कैंसिल आउट हो गया। g लिखा जाएगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू g, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 और इंटू g/4। अब हम इसको इक्वल के एक दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये चीज़ अगर इधर आ जाएगी तो ये g/2 माइनस में हो जाएगा g/4, और ये वैल्यू उधर चली जाएगी म्यू g √3/2। अगर देखा जाए यहाँ तो g भी कॉमन है हर जगह से, तो g को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं हर जगह से। तो यहाँ कितना बन जाएगा? इसका एलसीएम 4 आएगा, 2 2 जा 4 -1, और म्यू √3/2। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब ये 2 से 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 2 से यहाँ पर 1 हमारा निकलेगा, तो 1/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू √3। अब हमें म्यू की वैल्यू चाहिए थी, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए था, तो ये बन जाएगा हमारा 1/ ये नीचे आ जाएगा 2√3, यानी कि म्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1/2√3। यही इसका आंसर है और यही पूछा जा रहा है।